अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल फैसल सरस एकेडमी। जैसे कि आप सबको पता है कि ईएलटी का एग्जाम है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग बीजी फोर्थ सेमेस्टर बैच 2019 17 ऑफ मार्च को आपका एग्जाम है। अभी कुछ दिन रहे हैं। मैंने आपका सिलेबस जो है पूरा कवर करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो उसमें जो है हमने सेकंड यूनिट जो था जिसमें कम्युनिकेशन आपको था, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, वो हमने पढ़ा है। तो उस हिसाब से जो है प्रीवियस ईयर पेपर मेरे पास हैं, किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा है, उसमें कुछ क्वेश्चन है जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि सिलेबस के साथ बिल्कुल भी डील नहीं करते हैं। उन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो लेक्चर में एनालिसिस लेंगे। जी हाँ, ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर जो था 2019 का पेपर, तो उसमें जो है इन क्वेश्चंस को पूछा गया है जो कि आपके सिलेबस के साथ डील नहीं करते हैं। फिर भी हम इन क्वेश्चंस का एनालिसिस लेंगे ताकि आप जो है एक एक करके इन क्वेश्चंस को याद रखें। तो यहाँ पर जो है हम कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल बन सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर है, मैंने लिखा है इंग्लिश वॉज ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ए लैंग्वेज इन द ईयर 1835 में हुआ था। सो इसका आंसर बनेगा 1835। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये पूछे गए हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा वो पेपर कैसे डाउनलोड करना है और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए ताकि ये जो क्वेश्चन है इनका हम एनालिसिस लेंगे। यहाँ पर एनालिसिस का यही मतलब होता है कि एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म वर्बल ड्यूअल इज यूज्ड फॉर। वर्बल यानी मुंह से जो हम बोलते हैं, वर्बल ड्यूअल एक टर्म है, ये किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं? कन्वर्सेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो इसका राइट आंसर बनेगा कन्वर्सेशन। यानी जब हम बातचीत करते हैं वो दोनों के दरमियान होता है ना। ड्यूअल मतलब टू, दोनों के दरमियान बातचीत होती है ना, तो उसको हम वहाँ पर एक टर्म से जानते हैं जिसको हम कहते हैं वर्बल ड्यूअल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, इंटरव्यू इज ए डैश कन्वर्सेशन। इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन होती हैं। इट मे बी फॉर्मल भी होती हैं, इनफॉर्मल भी होती हैं। तो मैंने देखा क्वेश्चन में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में वहाँ पर ऑप्शन में फॉर्मल भी दिया था, इनफॉर्मल भी दिया था। तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है इनको कॉपी पे यहाँ पर लिखा और आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको और एक बात कहना चाहूँगा, सिलेबस के अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे यहाँ तो लग ही नहीं रहा है कि ये सिलेबस में है। इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू स्किल्स वो आपको सिलेबस में है ही नहीं। ये जो है आपका जो क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंगली मेरे पास एक बुक है जिसमें ये सारे क्वेश्चन जो है निकलते हैं। तो उस बुक को मैं फोटोज उठाकर पीडीएफ बनाऊंगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा आपको। मैं लास्ट पे बताऊंगा आपको उनको कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा है इंटरव्यू। मैंने पहले ही कहा आपको एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है। इंटरव्यू की बात हम कर रहे थे, यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पॉइंट जो मेंशन किया है, इंटरव्यू रेफर्स टू डैश डैश, 1 on 1, 2 on 2, 3 on 3, 4 on 4। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो इसका राइट आंसर बनेगा वहाँ पर 1 on 1। सो यहाँ तो ऑप्शन नहीं है, मैंने एज ए की पॉइंट इसको मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सिमुलेशंस आर यूज इट इन। सिमुलेशंस हम टीचिंग में भी यूज़ करते हैं, स्पीकिंग में भी यूज़ करते हैं और लिसनिंग में भी यूज़ करते हैं। सो अगर क्वेश्चन में होगा ऑल ऑफ द अबव तो इसको ऑल ऑफ द अबव आपको जो है राइट आंसर देना है। तो ये जो है इसका आंसर बनेगा यहाँ पर। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द टर्म टर्न टॉकिंग। टर्न टॉकिंग इज एसोसिएटेड विथ, कन्वर्सेशन के साथ ये एसोसिएट होता है। तो नीचे मैंने लिखा है कि टर्न टॉकिंग का क्या मतलब होता है। टर्न टॉकिंग ऑकर्स इन ए कन्वर्सेशन व्हेन वन पर्सन लिसन्स व्हाइल द अदर पर्सन स्पीक। जब एक सुनता है और दूसरा बात करता है, इसमें जो है टर्न टॉक आता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डैश और द मेन एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव राइटिंग। यहाँ पर और एक जो है मेंशन किया गया है। यहाँ पर ऊपर मैंने आपको इंटरव्यू के बारे में बोला है, कन्वर्सेशन का कंसेप्ट आया यहाँ पर। यू नो इसी तरह से राइटिंग जो है राइटिंग्स में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, यानी राइटिंग स्किल्स जो आपके सिलेबस में उनका नाम ही नहीं है। ये ऊपर जो यूनिवर्सिटी वाले हैं ये बस हेडिंग्स देते हैं, नीचे सिलेबस जो है वो वास्ट होता है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता आया हूँ कि आपको जो है टॉपिक को डिटेल्ड पढ़ना है, एमसीक्यूज पर डिपेंड नहीं रहना है। इससे आपका फ़ायदा नहीं होता। मैं अगर आपको 1000 एमसीक्यूज भी दूंगा विदाउट अंडरस्टैंडिंग, वो एमसीक्यूज आपके फ़ायदे नहीं है, उनसे कोई फ़ायदा नहीं है आपको। इसीलिए मैं हर एक चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपसे। मैंने पहले ही कहा आपको इन ये सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो ये क्वेश्चंस मैंने देखे यहाँ पर आपके पेपर में, इस पेपर के अकॉर्डिंगली मेरे पास एक बुक है जिसमें ये सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। तो वो पेपर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उस बुक को मैं पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा और आपके साथ शेयर भी करूंगा। विद इन 2 डेज में आप जो है कवर कर लोगे ये सिलेबस। इंशाल्लाह आपका पेपर जो है बिल्कुल अच्छा होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, डैश आर द मेन एलिमेंट्स
ऑफ इफेक्टिव राइटिंग। इफेक्टिव राइटिंग यानी अच्छी राइटिंग जब हम लिखते हैं या कोई अच्छा ऐसे लिखते हैं, उसमें हमें तीन चीज़ों की मेन थ्री एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद जो है मेन पॉइंट होता है बॉडी में जो हमने लिखना होता है, उसके बाद लास्ट पे जो है कंक्लूजन आता है, राइट। सो इसका राइट आंसर ये बनेगा रिस्टेटिंग। रिस्टेटिंग ए कोटेशन इन योर ओन वर्ड्स इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैराफ्रेजिंग। तो यहाँ पर इसको राइट आंसर बनेगा पैराफ्रेजिंग। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8th यहाँ पर है, मेंशन किया है मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रीडिंग इज रीडिंग रीडिंग इज रीडिंग ऑफ प्लेजर। इनमें से रीडिंग के टाइप्स होते हैं, रीडिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको दो तीन टाइप्स नहीं, टेक्निक्स होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं या टेक्निक्स हम कहेंगे, जैसे स्कीमिंग आता है इसमें, स्कैनिंग आता है, एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सप्लोरेटरी रीडिंग, क्रिटिकल रीडिंग, एनालिटिकल रीडिंग, ये टाइप्स है रीडिंग के, उनमें से भी क्वेश्चन पूछा गया है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे सिलेबस में उनका जो है नाम ही नहीं है, फिर भी जो है ये मैंने आपको बार बार मैं कह रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास प्रॉपर मटेरियल है, मैं आपको शेयर करूँगा, इंशाल्लाह आपका पेपर जो है बिल्कुल अच्छा होगा। तो यहाँ क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रीडिंग इज रीडिंग अ प्लेजर। जब प्लेजर के लिए हम रीड करते हैं तो वो किस टाइप में आता है, वो आता है एक्सटेंसिव रीडिंग में। अगर आपके पास 10-15 दिन होते ना, मैं आपको पूरा डिटेल्ड आपको पूरा सिलेबस पढ़ाता, बट टाइम बहुत कम है, इसलिए जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। 9th क्वेश्चन जो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग टेक्निक इज यूज टू गेट द गेस्ट ऑफ द मैसेज। ये जो जनरल मैसेज का जो ओवरऑल जो सेंट्रल थीम होता है, जब हम उसको रीड करना चाहते हैं, तो इसके लिए कौन सा रीडिंग हम करते हैं, स्किमिंग हम करते हैं। क्या करते हैं, स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब होता है, अगर आपके सामने पैराग्राफ है, आपको पूरे पैराग्राफ में जो सेंट्रल थीम है पैराग्राफ की वो रीड करना, हम स्किमिंग करते हैं। क्या करते हैं, स्किमिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। इसके नोट्स मैं आपको दूंगा, वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कैसे डाउनलोड करना है। नेक्स्ट जो यहाँ पर है डिक्टेशन। 10th क्वेश्चन, डिक्टेशन एक्सरसाइज और एसोसिएटेड विथ। राइटिंग के साथ एसोसिएट करता है, क्योंकि जब आप डिक्टेट करते हो, लिखते हो ना, तो राइटिंग के साथ एसोसिएट करता है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कॉमनली पूछे गए हैं, अगर सिलेबस में है भी नहीं है फिर भी इजीली आप ये जो है आप कर सकते हो। गेस्चर्स आर फ्रीक्वेंटली यूज इट इन लिसनिंग। 12th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डैश हैज़ द पोटेंशियल ऑफ डिक्रीजिंग द रीडिंग स्पीड। कोई ऐसा स्किल है जिससे जो आप यूज़ करते हो, जिससे आपका रीडिंग पोटेंशियल रीडिंग स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। जब आप लाउडली रीडिंग करते हो बहुत दिन तक, जो आप लाउडली बड़े मतलब अपने मुंह से लाउडली पढ़ते हो, तो उससे क्या है, आपकी जो रीडिंग स्किल्स हैं वो बढ़ जाती हैं। तो लाउड रीडिंग यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर बनेगा। ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन पेपर जो है उसमें पूछे गए हैं, इसलिए इनको याद रखना बनता है। तो इनकी पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा, टेंशन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कन्वर्सेशन और यूज इट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जब हम बातचीत करते हैं तो इससे किस चीज़ की डेवलपमेंट होती है, आपको स्पीकिंग की। जितना बातचीत करोगे उतना आप स्पीकिंग स्किल जो है वो बढ़ते जाएंगे। सो ऑप्शन यहाँ पर मैंने सीधा आंसर्स लिखा है, तो इसका स्पीकिंग राइट आंसर बनेगा। द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर। इंडिया में जो है जून 7 1955 में जो है हुआ है। तब जो है इंडिया का प्रेसिडेंट जो था वो था राजेंद्र प्रसाद, और चेयरमैन ऑफ द कमीशन ऑफ एट दैट टाइम, उस वक्त जो चेयरमैन था कमीशन का, किस कमीशन का, लैंग्वेज कमीशन। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो इंडिया में बना था जून 7 1955 में। तो उस वक्त ये आपको एग्जाम में इतना ही पूछा गया है कि कब बना है, वो बना है जून 7 1955। बट यहाँ पर एक्स्ट्रा आपका ये भी बन सकता है, इस साल अगर उन्होंने ये बोला है तो आज जो है ये भी पूछ सकते हो। उस समय प्रेसिडेंट कौन था इंडिया का, राजेंद्र प्रसाद। और जो चेयरमैन था जब 1955 में जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बना है, तो उस वक्त चेयरमैन कौन था उसका, बीजी खैर था उसका जो है चेयरमैन। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है, द लैंग्वेज एक्ट। 15th क्वेश्चन, द लैंग्वेज एक्ट वाज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन द ईयर 1963। 16th क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, इंग्लिश इज रिगार्डेड एज द क्वीन ऑफ लैंग्वेज। कब, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जब ब्रिटिश रूल इंडिया में चल रहा था तो तब जो है क्वीन ऑफ लैंग्वेज कौन माना जाता था, इंग्लिश। तो ये आप यहाँ पर याद रखना, आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इंग्लिश शुड कंटिन्यू एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स है, करीबन
463 आर्टिकल्स, 463 प्लस आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और डिफरेंट क्लास से, तो उनमें से किस आर्टिकल के साथ, किस आर्टिकल में ये बताया गया है कि इंग्लिश जो है वो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू रहेगी। तो आर्टिकल 343 क्लास 2 में बताया गया है। सो इसका राइट आंसर ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th जो आपकी स्क्रीन पर है, राइम एंड रिदम। राइम एंड रिदम ये पोइटिक टर्म्स हैं, और द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, ये पोइट्री के कैरेक्टर्स होते हैं। जो पोएम होती हैं वो रिदम में होती है, ऊपर से नीचे तक उनका उसका जो साइज होता है वर्ड्स का वो भी बराबर होता है, और जो लाई होती है वर्ड्स की वो भी इंटरलिंक्ड होते हैं आपस आपस में, तो उसी को हम कहते हैं रिदम एंड राइम। तो वो जो है पोइट्री में होता है, नावल में नहीं होता है, ना ही शॉर्ट स्टोरीज में होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बनेगा पोइट्री। 19th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आरपी स्टैंड्स फॉर रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। क्या रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 जो यहाँ पर है, मैकॉलिया प्रेजेंटेड हिज फेमस मिनट्स इन द ईयर 2 फरवरी 1835। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो है निकाले और उनकी आंसर की और उनका एनालिसिस आपके साथ शेयर किया है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसमें वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा लेटर ऑन। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। अब रही बात जो PDF फाइल मिलेगी आपको, फुल नोट्स, फिलहाल जो है आपको PDF फाइल मिलेगी, जो यूनिट नंबर 2 हमने कवर किया था एक तो वो, और ये जो यहाँ पर जो कुछ MCQs 20 MCQs मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इनकी भी PDF फाइल में नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। जिसको वहाँ पर डाउनलोड नहीं होगा तो वो जो है मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, और जो लिंक होगा यहाँ पर मैं आपको लिंक पिन करके दूंगा। वहाँ पर मैं अभी नहीं, जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसके बाद 1 या 2 घंटे के बाद मैं वहाँ पर जो है PDF फाइल अपलोड करूँगा। जो मेरे पास बुक है जिसमें जो है आपका जो सिलेबस है, ये जो क्वेश्चन पेपर था इसमें कितने भी क्वेश्चन हैं वो उसमें पूछे गए हैं, तो उनके नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। आफ्टर द अपडेट ऑफ दिस वीडियो, जब ये वीडियो अपडेट होगा तो तब 2 घंटे के बाद जो है मैं अपलोड करूंगा उस लिंक को। आप 2 घंटे के बाद फिर सर्च देना, वहाँ पर आपको जो है नोट्स मिलेगी। अभी अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि इसको मुझे फ़ोटोज़ उठानी इस बुक को और फिर PDF में कन्वर्ट करना है, फिर मैं आपको जो है वहाँ पर शेयर करूंगा, और लेटर ऑन आप चेक करना, शाम तक आपको वहाँ पे जो है फुल नोट्स मिलेगी। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।